A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इतिहास से जुड़े वो सभी फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं और इसीलिए इनको जानना और याद रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। Along with this सेशन के एंड में हमारे पास होंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दैट विल बी बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स वी डिस्कस टुडे। आप अवश्य ही इन सभी सवालों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इनके उत्तर आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस से भी आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज की दिनांक अर्थात 6 फरवरी के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। The very first fact of today happened in 1890 when Abdul Ghaffar Khan, also known as Frontier Gandhi, was born. अब्दुल गफर खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था और फक्र ए अफगान के नाम से भी याद किया जाता है। यह भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक पाकिस्तानी स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे एंड ही वाज अ पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर known for his non-violent approach. He also advocated for Hindu-Muslim unity in the Indian subcontinent. अपनी समान विचारधाराओं और महात्मा गांधी के साथ घनिष्ठ मित्रता के कारण इनका नाम सरहदी गांधी भी रख दिया गया था। 1929 में अर्थात 1929 में खान फाउंडेड द खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, जो कि एक एंटी कॉलोनियल नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट था, जिसको सुर्ख पोश या रेड शर्ट और रेड ड्रेस्ड आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। The Khudai Khidmatgar strongly opposed the proposal for the partition of India, siding with the Indian National Congress and All India Azad Muslim Conference. खुदाई खिदमतगारों ने सफर किया था some of the most severe repression done by the British upon them among all the other movements going on in the Indian subcontinents as a part of the Indian independence struggle. जून 1947 में खुदाई खिदमतगारों ने बन्नू रेजोल्यूशन की घोषणा करी थी, जिसमें यह कहा गया था कि पाश्तूनों को पाश्तूनिस्तान का एक स्वतंत्र राज्य बनाने का विकल्प दिया जाए, जो पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय ब्रिटिश भारत के सभी पाश्तून क्षेत्रों से बनाया जाए। उनको वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और यह भी बहुत दिलचस्प बात है दोस्तों कि ये पहले फॉरेनर थे अर्थात पहले नॉन इंडियन थे टू बी बेस्टोड विद द भारत रत्न सम्मान। अब आइए दोस्तों चल के देखते हैं आज से संबंधित दूसरा फैक्ट हमारा, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद 1915 when famous Indian poet and songwriter रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी was born। अर्थात भारतीय कवि और गीतकार रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी का जन्म हुआ था। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी एक भारतीय पोएट और संगीतकार थे, जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे अपने जाने माने पेट्रियोटिक सॉन्ग के लिए, जिसके लिरिक्स कुछ इस प्रकार थे कि ए मेरे वतन के लोगों। This he wrote as a tribute to all those soldiers who had lost their lives, sacrificed their lives in defending the country during the Sino-Indian War. इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जब चरण सीमा पे था, तो इनके द्वारा लिखे गए देशभक्ति के गाने और कविताओं ने लोगों में बेहद उत्साह भरा और इसकी वजह से ही became extremely popular as a poet. He was also made the राष्ट्र कवि अर्थात पोएट लोरेट, और इसके पश्चात से इनको बुलाया गया एज कवि प्रदीप। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी अर्थात कवि प्रदीप also received numerous awards throughout his lifetime, some of which are the Sangeet Natak Academy Award in 1961 and the very prestigious Dada Saheb Phalke Award in 1997. अब दोस्तों, अगर थोड़ी सी चर्चा हम करें दादा साहेब फाल्के अवार्ड में, तो इस संदर्भ में आप ये जरूर याद रखिए दैट दिस इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। इट इज प्रेजेंटेड एनुअली एट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी
by the Directorate of Film Festivals, an organization set up by the Ministry of Information and Broadcasting. इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी 1969 में भारत सरकार के द्वारा टू ऑनर फेमस फिल्म पर्सनालिटी दादा साहिब फाल्के और उनके कंट्रीब्यूशन को टुवर्ड्स इंडियन सिनेमा। दादा साहिब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। इनके द्वारा बनाई गई पिक्चर राजा हरिश्चंद्र जो कि 1913 में बनाई गई थी was the first full length feature film in India। और आप ये भी जरूर याद रखिए फ्रेंड्स that who was the first recipient of the दादा साहिब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड की पहली प्राप्तकर्ता थी देविका रानी और दूसरे प्राप्तकर्ता थे बीरेंद्र नाथ सरकार। तीसरे प्राप्तकर्ता की अगर बात की जाए सो दैट वाज पृथ्वीराज कपूर जिनको अवार्ड मिला था 1971 में। और द लेटेस्ट फिल्म पर्सनालिटी टू बी अवार्डेड विद दिस प्राइज इज अमिताभ बच्चन। अब चल के देखते हैं फ्रेंड्स आज का अगला फैक्ट और ये संबंधित है 1931 के साथ व्हेन लॉयर एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट मोतीलाल नेहरू पास्ड अवे। Motilal Nehru studied at Allahabad and passed the High Court exam in 1883. He also went to the Cambridge University and qualified as a barrister. इसके पश्चात उन्होंने अपने लीगल करियर की शुरुआत कानपुर और उसके बाद इलाहाबाद से करी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1919 में अमृतसर सेशन में पहली बार इसकी अध्यक्षता करी। इसके पश्चात एक बार फिर से 1928 में कलकत्ता सेशन में इन्होंने आईएनसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किया। वह एनी बेसेंट के होम रूल लीग की इलाहाबाद शाखा के अध्यक्ष भी थे। उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे बाद में, उन्होंने 1916 में राजनीति में प्रवेश किया और यह भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। In 1918, Motilal Nehru parted ways with the moderate faction of the Congress and demanded radical reforms from the government. He was arrested along with his son Jawaharlal Nehru for their participation in the non-cooperation movement. वर्ष 1919 में मोतीलाल नेहरू ने लॉन्च किया एक डेली which was called the Independent. When Gandhiji called off the non-cooperation movement in the wake of the Chauri Chaura incident, मोतीलाल नेहरू ने इस निर्णय के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और वो इसको विड्रॉ करने के बिल्कुल विरुद्ध थे। In 1922, the Congress session was held at Gaya. This was presided over by C.R. Das. यहाँ पर पार्टी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया the proposal for entering the legislatures. इसके कारण the supporters of this proposal formed another party known as Congress खिलाफत स्वराज्य पार्टी, जिसको लोकप्रिय रूप से स्वराज्य पार्टी कहा जाता है। इन द ईयर 1923 यह पार्टी मुख्य रूप से सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई और 1925 के बाद से इट फंक्शनड एज अ विंग ऑफ द कांग्रेस इटसेल्फ। साइमन कमीशन का भारत के नेताओं के द्वारा विरोध होने के पश्चात भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिर्किनहेड ने भारतीयों को एक संविधान तैयार करने की चुनौती दी और परोक्ष रूप से यह कहा कि भारतीय चुनौती के लिए तैयार हैं ही नहीं, क्योंकि वह एक कॉमन और यूनाइटेड डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। द इंडियन लीडर्स took this as a major challenge and cutting across party lines, they appointed a committee to draft the constitution. इस कमिटी की चेयरमैनशिप मोतीलाल नेहरू ने संभाली and Jawaharlal Nehru was its secretary. The constitution prepared by this committee came to be known as Nehru Report and it was submitted at the all-party session in Lucknow in August 1928. यह पहला अटेम्प्ट था by Indians to frame a constitution for themselves. With this अब देखते हैं फ्रेंड्स आज का अगला फैक्ट which is a day observed by UN annually and this is the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation and this is observed globally.
इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एक यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर्ड एनुअल अवेयरनेस दिवस है विच हैपेंस एवरी ईयर ऑन February 6th एज अ पार्ट ऑफ यूएन्स एफर्ट्स टू इरेडिकेट दिस प्रैक्टिस, अर्थात इस प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए विश्व भर में। Against this practice, the World Health Organization in 1997 issued a joint statement together with the United Nations Children Fund अर्थात UNICEF and the United Nations Population Fund अर्थात UNFPA. Since then, several efforts have been made to finish this practice. The UN General Assembly in 2012 adopted a resolution on the elimination of this practice globally. This day is a part of a combined effort of the United Nations to meet one of its sustainable development goals और यह आता है under the key target goal number 5. क्योंकि हमने इस विषय के अंतर्गत चर्चा करी है यूनिसेफ के बारे में, तो ये जानना आवश्यक है कि यूनिसेफ आखिर क्या है। सो यूनिसेफ, which is also called United Nations International Children's Emergency Fund, is a United Nations agency responsible for providing humanitarian and developmental aid to children worldwide. इसका संगठन कब हुआ था? अब ये एग्जाम्स के पॉइंट से बड़ा ही आवश्यक सवाल है। तो इसका संगठन हुआ था वर्ष 1946 में। और कहाँ है इसके मुख्यालय स्थित? तो मुख्यालय इसके स्थित है न्यूयॉर्क सिटी में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। इसके साथ थोड़ी सी जानकारी यहाँ हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी ले लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज पे बेस्ड सवाल तो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो आप जरूर याद रखिए दैट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WHO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। The WHO was established by Constitution on 7th April 1948 और इसीलिए 7 अप्रैल की डेट भी बड़ी आवश्यक है, क्योंकि इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। कहाँ है WHO के मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? तो ये लोकेटेड है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में एक शहर है। और वर्तमान समय में कौन है इसके डायरेक्टर जनरल? तो डायरेक्टर जनरल इसके हैं टेड्रोस एडनम। टेड्रोस एडनम एक इथियोपियन बायोलॉजिस्ट है और he is the first non-physician and the first African जिन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल का कार्यभार संभाला है। और इस संदर्भ में अब ये भी जल्दी से जान लेते हैं कि फिर कौन थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। तो द वेरी फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO was George Brock Chisholm and he was a Canadian psychiatrist and medical practitioner. और आइए अब फ्रेंड्स देखते हैं चल के कौन से सवाल आज हमारे सामने हैं। तो पहला सवाल है कि व्हेन वाज द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी फॉर्म्ड, अर्थात कब करी गई थी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना। ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं कि A 1921, B 1923, C 1922 और D 1925। अगला सवाल है Who was also known by the name of Frontier Gandhi? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शंस आपके सामने हैं A खान अब्दुल जब्बार खान, B खानी खान, C खान अब्दुल या D अब्दुल गफर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was the first recipient of दादा साहिब फाल्के अवार्ड, अर्थात दादा साहिब फाल्के अवार्ड के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं A देविका रानी, B पृथ्वीराज कपूर, C नितिन बोस या D सत्यजीत रे। And the next question says where was the INC session held in 1922, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं A पटना, B लाहौर, C सूरत या D गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड हेल्थ डे, अर्थात किस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके सामने कुछ डेट्स दी गई हैं, तो आप हमें जरूर बताइए कि विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड हेल्थ डे। इज इट April 10 या फिर April 4? इसका जवाब है फरवरी 6 या फिर April 7। And the next question is where are the headquarters of UNICEF situated, अर्थात यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? Is it A लंदन, B वियना, C वॉशिंगटन या D न्यू यॉर्क?
इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और जरूरी फैक्ट्स के साथ आज के सेशन को अब हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि फ्रेंड्स आपको इससे बहुत लाभ मिला होगा। और दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे सभी क्वेश्चंस के जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। एंड with this, I sincerely thank all of you for being a part of today's session with us.